कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 10वें भाग में 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या उसी संख्या के 8वें भाग से 10 कम हो। माना संख्या, अब संख्या का 10वां भाग, तो हम यक्स को 10 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा यक्स बटे 10। अब इसमें कह रहा है कि संख्या के 10वें भाग में 10 जोड़ने पर, तो संख्या का 10वां भाग तो बच्चों यक्स बटे 10 आया। अब इसी यक्स बटे 10 में हम ये 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका यक्स बटे 10 प्लस 10। तो अब इसमें ये कह रहा है उसी संख्या का 8वां भाग, अब हमने संख्या यक्स माना था तो इसका अब 8वां भाग यहाँ पर हम लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स बटे 8। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। बच्चे यहीं पर स्टेटमेंट नहीं समझ पाते हैं। अब आप प्रश्न कह रहा कि संख्या के 10वें भाग में 10 जोड़ने पर, तो आपको मिला था यक्स बटे 10 प्लस 10, और फिर इसके बाद संख्या का 8वां भाग क्या मिला आपको, एक्स अपान 8। आपका सवाल ये कह रहा है कि उसी संख्या के 8वें भाग से 10 कम हो, उसी संख्या के 8वें भाग से ये 10 कम है, ये 10। तो हम जो है अगर ये 10 कम है, इसमें 10 और जोड़ दीजिए आप, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, बराबर कर दो, दोनों बराबर हो गए। अब इसको हम जो है हल कर लेंगे। यही इक्वेशन बनाने में बच्चे परेशान होते हैं। इसके बाद बच्चों इस 20 को हम इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो लाइन है हमारी ये यहाँ तक आ जाएगी, तो हमारा अगला जो है समीकरण बन जाएगा। तो यक्स प्लस 20 10 जा 200 अपान आया 10 इज इक्वल टू यक्स अपान 8। इसमें आप लोग आगे लगाए, आप इसको काट भी सकते हैं क्योंकि 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। इसके बाद आ जाएगा यक्स प्लस 200 अपान 5 इज इक्वल टू यक्स अपान 4। अब हम इसको जो है तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आया यक्स प्लस 200, फिर इसके बाद बराबर लगाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा 4x प्लस 800, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 5x। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 800। यहाँ पर देखिए माइनस वाले माइनस 5x ज़्यादा है, ये प्लस 4x कम है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x, एक ही तो ज़्यादा है, और बराबर माइनस 800, और यहाँ पर दोनों और माइनस है तो माइनस हट जाएगा 800। यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है कि 3 संख्याओं का अनुपात 8:10:12 है। यदि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या से 110 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए ये सवाल लगाते हैं। यहाँ पर बच्चों संख्याओं का अनुपात 8:10:12 है, तो माना संख्याएं बराबर, माना संख्याएं बराबर 8x 10x और 12x। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, तो पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या का हम टोटल करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, तो बड़ी संख्या 12x, छोटी संख्या 8x, तो इनको जोड़ दिया तो हो जाएगा 20x। अब यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे। शर्त यह है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, यहाँ पर हमने 20x लिख दिया, और कह रहा है कि तीसरी संख्या से 110 अधिक है, तो तीसरी संख्या बच्चों, अब देखो बड़ी संख्या दूसरी संख्या का योग 20x और तीसरी संख्या 10x, लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीसरी संख्या है उस तीसरी संख्या से दोनों का टोटल ये 110 ज़्यादा है, ये 110 ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, उधर तीसरी संख्या में 110 जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ प्लस लिख दीजिए 110, और यहाँ बराबर अब लगा दीजिए। अब ये 10x को हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 20x माइनस 10x बराबर 110, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर 110, फिर x बराबर बच्चों आ जाएगा 110 अपान 10, ये 0 0 कट जाएगा,
तो x इक्वल टू 11 आ गया। अब हम जो संख्याएं माना था वहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। अब हमारी x की वैल्यू 11 आ गया, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 11, x की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो बराबर 88। पहला आंसर ये आ गया। फिर 10 इंटू 11 तो बराबर 110 हो गया। फिर हो जाएगा 12 इंटू 11, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 कम 11 2 13। ये हमारी 88 और 110 और 132 यही मेरी संख्याएं आई। तो यही आपका आंसर होगा। तो ये आपकी तीनों संख्याएं निकल आई, यही आपका आंसर होगा। 8वां सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दें तो अनुपात 7:9 बन जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए लगाते हैं। तो सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। तो हमने संख्या मान लिया, इसमें x लगा दो और इसमें x लगा दो, ये हमारी दो संख्याएं बन गई। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 4x में और 7x में अगर 20 जोड़ दो तो उसका अनुपात जो है 7:9 बन जाता है। तो हम लिखेंगे 4x प्लस 20 पहला, अब इसके बाद 7x प्लस 20। अब इनका रेशियो हम बनाएंगे तो रेशियो बटन कर दो, 4x प्लस 20 और बटे 7x प्लस 20, और ये बन रहा है आपका 7:9 से, तो 7/9 कर दीजिए। अब यहाँ पर जो इसका अंश है हम इसके हर से मल्टीप्लाई करेंगे और जिसको इसका हर है उसके हम अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ 4x प्लस 20 और मल्टीप्लाई 9 से और बराबर 7x प्लस 20 और मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। यही मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जितने x है उनको लेफ्ट में रखो और गिनती राइट में रखो इक्वल के, तो हम इक्वल बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 36x, ये प्लस में है ना, जब कोई निशान आगे नहीं रहता प्लस माइनस का तो प्लस माना जाता है, तो इधर आएगा -49x हो जाएगा। और ये 140 ये तो ऑलरेडी राइट की ओर है, लेकिन इसको जब हम ले जाएंगे तो -180 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब देखिए माइनस वाले 13 ज़्यादा है, अब प्लस वाले 36 हैं, तो माइनस वाले 13 ज़्यादा, तो यही -13x इक्वल टू -40 आएगा। अब दोनों और माइनस है तो हट जाएगा, तो 13x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40/13। और हमने जो है संख्याएं जो माना था 4x और जो है माना था 7x, तो हम जो है 4 और गुणे x की वैल्यू क्या है 40/13, तो यहाँ पर 40/13 रखेंगे तो पहला संख्या आएगा 4 चौक 16 और ये 13 आ जाएगा, और दूसरे में 7 इंटू 40/13 तो 7 चौक 28 और बटे 13, तो एक संख्या ये आई, एक संख्या ये आई। 9वां सवाल देखते हैं कि यदि किसी निश्चित संख्या के 8 गुने में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या के 10 गुने से 10 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस सवाल को। तो हमने मान लिया माना निश्चित संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि संख्या के 8 गुने में 20 जोड़ा जाता है, तो संख्या के कह रहा संख्या के 8 गुने में 20 जोड़ने पर, तो इसका 8 गुना करो और इसमें 20 जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 8x प्लस 20। ये पहला बन गया। तो ये आपकी जो ये मिला है ये हो जाएगा प्राप्त संख्या बराबर 8x प्लस 20, ये प्राप्त संख्या है। तो हमने बच्चों प्राप्त संख्या 8x प्लस 20 बनाया और निश्चित संख्या हमने x माना था। अब x का 10 गुना करोगे तो हम इसको 10 गुना कर दिया।
अब जो प्राप्त संख्या है ना निश्चित संख्या के 10 गुने से, ये आपका 10 गुने से 10 कम है ये वाला। अगर इसमें हम 10 और जोड़ देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। तो हमने इसमें 10 जोड़ दिया, दोनों इक्वल हो गया। अब हमारा इक्वेशन समीकरण बन गया। तो हो जाएगा 8x प्लस 20 में 10 जोड़ो 30 आया बराबर 10x। फिर इसके बाद 8x आ गया और इसको इधर लाओ तो माइनस 10x बराबर माइनस 30। हम इधर उधर चेंज कर रहे हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 30। अब जो है दोनों और माइनस है तो माइनस हट जाएगा बराबर 30 आएगा। तो x बराबर 30/2, इसको भाग करो तो 15 आएगा, है ना। इसको भाग कर दीजिए तो 15 आएगा। तो x बराबर 15, यही आपकी संख्या है।